आज हम लोग HTML के सीरीज में चौथा क्लास करने वाले हैं जिसमें सीखेंगे कि लिस्ट क्या होता है। लिस्ट हम बनाते कैसे हैं, ब्राउज़र पर डिस्प्ले करवाते कैसे हैं। ठीक है। यहाँ पे पिछली वीडियो में हम लोग क्या देखे कि बेसिक स्ट्रक्चर समझ गए किसका, HTML का, कि जो बॉयलर प्लेट कोड होता है वो क्या होता है वो समझ गए। हेडिंग टैग क्या होता है वो समझे। पैराग्राफ टैग होता है क्या होता है वो समझ गए हैं। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग टैग भी हम लोग देखे हुए। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि लिस्ट क्या होता है। ठीक है। उसके लिए काम करते हैं, सबसे पहले काम कर लेते हैं कि एक नया फाइल बना लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे आते हैं, न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं। फाइल का नाम दे देते हैं, हम देते हैं क्या, second.html क्या है, इसका एक्सटेंशन है। इंटर कर दिए। कोड लिखने के लिए, बॉयलर प्लेट कोड लाने के लिए क्या करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क्स टाइप करते हैं और यहाँ पे इमिट एब्रिविएशन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे सैम्पल कोड ऑफ योर HTML यहाँ आपके सामने दिख रहा है। अब यहाँ पे आप समझना क्या चाहते हो कि लिस्ट होता क्या है। देखो आपके पास क्या है, काफी आइटम है, उसको आपको अपने ब्राउजर पे स्ट्रक्चर तरीके से क्या करना है, शो करवाना है। एक आइटम का काफी बड़ा ग्रुप है, उसको आपको स्ट्रक्चर तरीके से कहाँ शो करवाना है, ब्राउजर पे शो करवाना है। सिंपल भाषा में समझो, यहाँ पे तुम्हारे घर पे तुम्हारी मम्मी बोली कि बेटा एक लिस्ट बनाओ जिसमें हमको क्या करना है, मार्केट जाके ये सारे सामान लेके आना है। तो तुम क्या किया, पेज लेके आया, पेन लेके आया, मम्मी से पूछे, बोलो मम्मी क्या क्या लेके आना है। आइटम मम्मी बोली आलू लेके आना है, प्याज लेके आना है, मसाले लेके आने हैं, ये सब लिखो लिस्ट में। तुम क्या किया, लिख लिए। वो क्या हो गया तुम्हारा, वो पेज पे लिखा हुआ एक एक आइटम को हम एक साथ क्या बोल रहे हैं, लिस्ट बोल रहे हैं। अब यहाँ पे आया कि HTML में लिस्ट बनाते कैसे हैं और ब्राउजर पे कैसा डिस्प्ले होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपका लिस्ट बनाने के लिए हम लोग लिस्ट टैग ही यूज करते हैं। यहाँ पे 3 टाइप का लिस्ट होता है। कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। देखो पहला आपका होता है, पहला होता है आपका क्या, अनऑर्डर्ड लिस्ट। क्या होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। उसके बाद होता है आपका दूसरा होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। क्या होता है, ऑर्डर्ड लिस्ट। तीसरा होता है आपका डिस्क्रिप्शन लिस्ट। क्या होता है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट होता है यहाँ पे। अब बात आए कि अनऑर्डर्ड लिस्ट बनेगा कैसे। अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए अन का यू उठाना होगा और एल लिस्ट का एल उठाना होगा। इवल से मिल के अनऑर्डर्ड लिस्ट बनता है। अब यहाँ पे इसके अंदर हमको क्या बनाना है, लिस्ट आइटम में कि क्या क्या आइटम क्या लेके आना है मार्केट से। तो यहाँ पे पहला आइटम लिखने के लिए लिस्ट आइटम एल आई, लिस्ट एल फॉर लिस्ट, आई फॉर आइटम एल आई। अब यहाँ पे हमको क्या लाना था, आलू लाना था, हम यहाँ पे आलू लिखे एल आई। उसके बाद एक और चीज एल आई, दूसरा आइटम लिखने के लिए हमको क्या लाना है, हमको प्याज लाना है बाहर से। हम यहाँ पे क्या लिख दिए, प्याज, और यहाँ पे हम क्या किए, एल आई अपना बंद किए। तो आपके ब्राउजर पे ये कैसे शो होगा, यहाँ पे लिखे एक आएगा बुलेट, आलू लिखा रहेगा, फिर एक और दूसरा बुलेट आएगा, यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, प्याज लिखा रहेगा। ये आउटपुट आपके ब्राउजर पे शो होगा। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट आपका या तो ये डिस्क बुलेट जो बोल रहे हैं इस फॉर्म में दिखेगा, नहीं तो आपको इसको टाइप बदलना, सर्कल के फॉर्म में शो करवाना, सर्कल के फॉर्म में करवा सकते हो। आप यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में ये टाइप भी शो करवा सकते हो ब्राउजर पे। नहीं तो आप कुछ भी नहीं, बिना कुछ इन तीनों के हेल्प से भी ऐसे डायरेक्ट भी क्या कर सकते हो, आइटम ब्राउजर पे शो करवा सकते हो। यहाँ पे यही होता है आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसमें ऐसा कोई नहीं कि पहले आलू ही लेना है पहले प्याज ही लेना है, दोनों में से जो पहले मिल गया वो उसी को लेना है हमको। वो सब लिस्ट बनाने के लिए हम यूज करते क्या, अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसको समझने के लिए हम आते हैं कहाँ पे, VS कोड के ऊपर। अच्छा, अनऑर्डर्ड लिस्ट बनेगा क्या, कैसे, तो ईवेल के हेल्प से। किससे, ईवेल। उसके बाद इसमें लिस्ट आइटम रखना है, तो हम एल आई लिखते हैं। एल आई में सबसे पहले आपको क्या मंगाना था, आलू मंगाना था, हम आलू लिख दिए। उसके बाद आपको क्या मंगाना है, था आपको प्याज लाना था, तो आप यहाँ पे लिख दिए प्याज। ठीक है, सेव करिए, चलते हैं कहाँ पे, ब्राउजर। चलो यहाँ पे क्या सो रहा है तुम्हारा, आलू सो रहा है, प्याज सो रहा है, यहाँ पे यस, यहाँ पे बुलेट सो रहा है। तो बाय डिफॉल्ट कोई आपसे पूछे अनऑर्डर्ड लिस्ट का टाइप क्या होता है, तो आप बताना बुलेट होता है, मतलब डिस्क होता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डिस्क होता है। अब बोला गया कि नहीं, इसका आप टाइप बदलना हम चाहते हैं, हम इसको सर्कल के फॉर्म में शो करवाना चाहते हैं। तब उसके लिए आप यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट देखोगे। क्या देखोगे, टाइप एट्रीब्यूट। किस टाइप का बनाना है,
तो स्क्वायर बनाना, सॉरी सर्कल बनाना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सर्कल। क्या लिख देंगे? सर्कल। सेव किए। ये आपका क्या टाइप एट्रीब्यूट है, सर्कल एट्रीब्यूट का वैल्यू है। हमेशा एट्रीब्यूट और वैल्यू जो पेयर होता है वो कहाँ लिखा आता है? वो ओपनिंग ब्रैकेट के अंदर लिखा आता, हमेशा ये बात याद रखिएगा। सेव किए हैं, चलते हैं हम कहाँ पे? ब्राउजर पे। यहाँ पे देखिए किस फॉर्म में शो हो रहा है आपको? ये हो रहा है आपको सर्कल के फॉर्म में शो हो रहा है। वैसे ही आप यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में दिखाना चाहते हो तो हम यहाँ पे देखें क्या? स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ऐसा स्क्वायर लिखना पड़ेगा। फिर सेव किए हैं, ब्राउजर पे जाके देखेंगे तो ये क्या हो गया? स्क्वायर के फॉर्म में आपका क्या हो रहा है? शो हो रहा है। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नहीं, अब नहीं हमको बुलेट रखना है, ना ही हमको डिस्क मतलब बुलेट डिस्क सॉरी एक ही होता है, ना सर्कल रखना है ना स्क्वायर रखना है, कुछ भी नहीं रखना है। तो यहाँ पे हम टाइप क्या लिख सकते हैं? नन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? नन। सेव किए, चलते हैं ब्राउजर पे और देखते हैं यहाँ पे कुछ है नहीं। तो ऐसे भी हम लिस्ट को क्या कर सकते हैं? शो करवा सकते हैं। हम यहाँ से सिंपल इसको क्या कर देते हैं? फिलहाल के लिए सर्कल रख लेते हैं। सर्कल सेव किया सर्कल के फॉर्म में। तो आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट का क्या क्या टाइप हो गया? तो आप एक पहला टाइप देखे क्या? पहला टाइप देखे, इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क बोलते हैं। डिस्क। ये आपका क्या है? ये आपका सर्कल टाइप होता है। ये आपका क्या है? ये आपका स्क्वायर टाइप होता है। अभी मान लो स्क्वायर है, बाद में इसको क्या करना है? डिस्क करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? डिस्क लिख सकते हैं। यहाँ पे डिस्क लिखने से बाय डिफॉल्ट जो भी इसका बुलेट होता है वो आपके पास आ जाएगा, डिस्क। सेव किए, कहाँ चले? ब्राउजर पे देख लेते हैं। ये रहा आपका क्या? डिस्क। तो ये सारा टाइप होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट में। अब यहाँ पे उसके बाद आप देखे हो क्या? ऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ पे एक ऑर्डर्ड तरीके से क्या बनाना है आपको? लिस्ट बनाना है। सिंपल। ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए ऑर्डर ओ और लिस्ट का एल, तो ओएल से बन जाएगा आपका क्या? ऑर्डर्ड लिस्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे एक ऑर्डर वे में, जैसे सिंपल समझो, मॉर्निंग वाला चीज समझते हैं हम लोग, रूटीन, मॉर्निंग रूटीन जो होता है, एल सबसे पहला क्या होता है? वेकअप होता है। वेकअप होता है सब लोग। उसके बाद क्या होता है? एल आई दूसरा क्या होता है? तो वेकअप के बाद मान लो क्या कर रहा है? ये एक्सरसाइज कर रहा है। उसके बाद ये क्या कर रहा है? लिस्ट यहाँ पे बंद हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये क्या कर रहा है? यहाँ पे शावर कर रहा है, शावर। उसके बाद इसका क्या काम है? तो ये बस ब्रेकफास्ट कर रहा है, ब्रेकफास्ट। ये आपका एल क्या हो गया? बंद हो गया। तो ये एक ऑर्डर्ड वे में है कि हाँ पहले उठा जाएगा, फिर एक्सरसाइज किया जाएगा, फिर शावर किया जाएगा, फिर ब्रेकफास्ट होगा। ये ऑर्डर ऐसा नहीं है कि पहले हम ब्रेकफास्ट कर लेंगे, फिर शावर कर लेंगे, फिर वेकअप होंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे। नहीं, ये ऑर्डर्ड तरीके से जब लिस्ट बनाना होता है तब हम यूज करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट को। कैसे लिखेंगे? आ जाते हैं यहाँ पे। देखो, ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए क्या टैग का नाम है? ओएल। ओ फॉर ऑर्डर, ओ फॉर ऑर्डर्ड, एल फॉर लिस्ट। उसके बाद इस ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या क्या आइटम रखना है? आइटम रखने के लिए हम एल आई यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एल आई। सबसे पहला लिस्ट आइटम हमको रखना है क्या? वेकअप। जो हम अभी बताया वही शो करवाते हैं, वेकअप। दूसरा आ जाते हैं एल आई। दूसरा आपको क्या करना है? तो मान लो ब्रश योर टीथ, ब्रश टीथ, सॉरी स्पेलिंग थोड़ा गलत हो जाता है। अब आते हैं आगे, एल आई। एल आई उसके बाद क्या करेगा ये? तो उसके बाद एक्सरसाइज करेगा, एक्सरसाइज करेगा। उसके बाद क्या करेगा? तो ये शावर लेगा, शावर। उसके बाद क्या करेगा? तो ये फिर ब्रेकफास्ट कर लेगा और ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। सेव किए, चलते हैं कहाँ पे? ब्राउजर पे देखने के लिए। तो यहाँ पे देखो आपको ऑर्डर्ड लिस्ट क्या हो रहा है? यहाँ पे शो रहा है। पहला नंबर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, ऐसे। तब कोई पूछे ऑर्डर्ड लिस्ट का बाय डिफॉल्ट टाइप क्या होता है? तो नंबर होता है। क्या होता है? नंबर होता है। क्या क्या टाइप होता है ऑर्डर्ड लिस्ट में? तो देखो, ऑर्डर्ड लिस्ट में यहाँ पे इसका देख रहे हैं, में टाइप होता है, सबसे पहला होता है नंबर। नंबर जो क्या होता है? 1 2 3 के फॉर्म में होता है, 1 2 3 ऐसे। वैसे उसके बाद होता है यहाँ पे ए बी सी डी, ये टाइप होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोअर अल्फा। क्या बोलते हैं? ये लोअर अल्फा। उसके बाद यहाँ पे कैपिटल भी लिख सकते हैं, कैपिटल ए बी सी। ये क्या है आपका? अपर
अल्फा, अपर अल्फा। उसके बाद है तीसरा, यहाँ पे हम ऐसे रोमन ऑर्डर में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ये लोअर रोमन है, क्या है ये, लोअर रोमन। उसके बाद हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे अपर रोमन लिखना है हमको, क्या लिखना है, अपर रोमन, ऐसा लिखना है, तो इसको हम लिखते हैं अपर रोमन के अंदर। तो यहाँ इतना टाइप होता है किसका, ऑर्डर्ड लिस्ट का। देखो अब एक एक करके हम सारे टाइप आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट तो नंबर है, यहाँ पे टाइप अगर नंबर है तो क्या लिखना होता है, 1 2, ऐसे 1 लिखना होता है। वैसे ये अल्फा कैपिटल ए बी सी डी के फॉर्म में लिखना है तो यहाँ कैपिटल ए बस लिखना है। सेव किए हैं, चलते हैं कहाँ पे, ब्राउजर पे। ये देखो एबीसीडी के फॉर्म में, स्मॉल एबीसीडी के फॉर्म में आपको दिखाना तो सिंपल यहाँ पे ए छोटा ए लिख देना है, हो गया। अब चलते हैं ब्राउजर पे, देखो यहाँ पे स्मॉल एबीसीडी। वैसे आपको लोअर रोमन दिखाना है तो आई, स्मॉल आई लिखना है, हो गया। अब चलते हैं कहाँ पे, ब्राउजर पे, देखो यहाँ पे स्मॉल आई। वैसे आपको देखो यहाँ पे ये अपर रोमन दिखाना है तो यहाँ कैपिटल आई, क्या लिखेंगे हम, कैपिटल आई लिखेंगे। सेव किए, जाके कहाँ दिखते हैं, ब्राउजर में, तो देखो ये क्या हो गया, कैपिटल आई के फॉर्म में सो गए। ये सब टाइप होता है किसका, तो ये टाइप होता है ऑर्डर्ड लिस्ट का। अब यहाँ पे एक लिस्ट ये बन गया, उसके बाद हमको एक और ऑर्डर्ड लिस्ट बनाना है, ठीक है बनाएंगे। हम इसको कॉपी कर लेते हैं, नीचे आगे इसको क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमको एक काम करना है कि ये रोमन ऑर्डर में 1 हो गया, 2 3 4 5 तक तो लिख लिए। अगला जो लिस्ट है उसमें हमको यहाँ पे लिखना है कि क्या करना है, ऑफिस जाना है, यहाँ पे ऑफिस जाना है। उसके बाद का काम है, उसके बाद यहाँ पे वर्क करना है, काम करना है कुछ, उसके बाद घर आ जाना है, होम आ जाना है, घर आ जाना है, होम लिख दिए। बाकी हम यहाँ से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ये उसमें इस लिस्ट का पार्ट नहीं बनाना, एक दूसरा लिस्ट बना देना है और इसको स्टार्ट करना है कहाँ से, ये 5 है तो स्टार्ट करना है 6 से, कि हमारा 6 में ऑफिस होगा, 7 में वर्क होगा और 8 में क्या होगा, होम होगा। तो अब बात आया कि अब आई हम यहाँ डाल के जाके ब्राउजर पे देखेंगे तो ये फिर से स्टार्ट हो गया 1 2 3 से। अब इसको हमको स्टार्ट करना है 6 से, कहाँ से स्टार्ट करना है, 6 से। तब एक और एट्रीब्यूट आप देखोगे यहाँ पे स्टार्ट नाम का, किस नाम का, स्टार्ट, START, स्टार्ट। कहाँ से, देखो स्टार्ट का जो वैल्यू होता है हमेशा न्यूमेरिक होता है, ना कि जैसे 6 लिखना है तो रोमन 6 लिख के चला दोगे, नहीं, यहाँ पे न्यूमेरिक 6 लिखो ऐसे। उसके बाद सेव कर लो और चले जाओ कहाँ पे, ब्राउजर पे। ये कहाँ से स्टार्ट हो गया, 6 7 और 8। ये दूसरा लिस्ट हो गया, ये पहला लिस्ट हो गया आपका। तो ऐसा आप लिस्ट बना रहे हो, कहीं दूसरे नंबर से स्टार्ट करना है तो स्टार्ट एट्रीब्यूट के हेल्प से आप जहां से स्टार्ट करना है वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्ट का वैल्यू जो है हमेशा न्यूमेरिक होता है। देखो एक चीज और समझो, कॉपी किए यहाँ पे, यहीं पे एक काम करते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, इसका टाइप हम कैपिटल ए रख लेते हैं, कैपिटल ए। अब यहाँ पे हम ठीक है ABCD के फॉर्म में बनाना चाहते हैं, लेकिन ABC छोड़ के DEF बनाना चाहते हैं। तो ABC तीसरा, D कहाँ आता है, चौथा नंबर पे आता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं, आप D लिखोगे, क्या लिखोगे, 4 लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, 4। सेव करेंगे, अब जाके इसको अगर ब्राउजर पे देखेंगे तो DEF। तो याद क्या रखना है आपको, एक बात एकदम ध्यान में रखना है कि स्टार्ट का वैल्यू जो है वो हमेशा न्यूमेरिक होता है। क्या होता है, न्यूमेरिक होता है। अब जो एक लिस्ट बनाई यहाँ पे ABCD, एक और इवेल बना लेते हैं हम लोग, इसी को रखते हैं, नहीं बनाते, इसी को रखते हैं, इसको स्टार्ट बस हटा देते हैं। सेव करते हैं, एक बार ब्राउजर पे जाके देखते हैं। तो अब ठीक है ABC। अब हमको लिखना है क्या, रिवर्स ऑर्डर में लिस्ट बनाना है, CBA ऐसा लिखाना है। सबसे ऊपर C होगा, फिर B होगा, फिर क्या होगा, A होगा। रिवर्स ऑर्डर में लिस्ट बनाना है। तब एक एट्रीब्यूट और देखोगे जिसका नाम है रिवर्स्ड। क्या नाम है, रिवर्स्ड। अब यहाँ पे जाके देखते हैं हम CBA। अब लिस्ट को रिवर्स करना है तो हम लोग क्या पढ़े, रिवर्स नाम का प्रॉपर्टी देखे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे, अनऑर्डर्ड लिस्ट देखे, जिसमें टाइप में क्या क्या देखे हम लोग, यहाँ पे टाइप में क्या क्या देखे, तो डिस्क हमारे पास था, स्क्वायर है हमारे पास, सर्कल है हमारे पास, नन भी है, जब हमको नहीं कुछ लगाना है तो नन यूज कर सकते हैं। ये सारा टाइप हो गया किसका, अनऑर्डर्ड लिस्ट का। ऑर्डर्ड लिस्ट में आए तो हम लोग देखें न्यूमेरिक फॉर्म में होते हैं। अगर न्यूमेरिक फॉर्म में करना है तो 1 यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे 1 लिखना है, 1 2 नहीं 1 लिखना है बस। इसको आगे ब्राउजर पे एक बार देख लेते हैं।
1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलो 1 हो गया। कैपिटल ABCD लिखना है तो कैपिटल A लिखना है, स्मॉल में स्मॉल अल्फाबेटिकल लिखना है तो स्मॉल A लिखना है, अपर रोमन में लिखना है तो कैपिटल I लिखना है, लोअर रोमन में लिखना है तो किस में लिखेंगे, स्मॉल I के रूप में, ठीक है। ये आपका क्या है, सब लिस्ट है। आगे क्या है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट समझने के लिए हम लोग कहाँ चलते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ क्या, डिस्क्रिप्शन लिस्ट कैसे बनेगा, कैसे ये, तो डिस्क्रिप्शन का D और लिस्ट का L, तो DL से आपका क्या बन जाएगा, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिस्ट ये कंटेनर हो गया। इसके अंदर देखो डिस्क्रिप्शन लिस्ट कब यूज करते हैं हम, तो जैसे तुम्हारे पास क्या टर्म है उसका फिर डेफिनेशन लिखना है, फिर एक टर्म है उसका डेफिनेशन लिखना है, जैसे हमारे HTML टर्म है वो उसका डेफिनेशन मतलब उसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज लिखना है। एक CSS टर्म है उसका क्या मतलब होता है, कैस्केडिंग स्टाइल सेट, ये लिखना है, मतलब टर्म डिस्क्रिप्शन ऐसा कुछ लिखना है, तब हमको बनाना होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाने के लिए हम लोग क्या यूज किए, DL टैग। इसके अंदर आया कि टर्म किसके अंदर लिखेंगे, तो टर्म लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन का टर्म है तो DT, क्या लिखेंगे, DT, और यहाँ पे HTML, और यहाँ पे आपका DT क्या हो जाएगा, बंद। अब इस डिस्क्रिप्शन टर्म का क्या डेफिनेशन लिखना है, डेफिनेशन लिखने के लिए आप यूज करोगे DD टैग, डिस्क्रिप्शन डेटा लिखने के लिए। तो यहाँ पे हम लिखे मान लो क्या कि हाइपरटेक्स्ट जो भी है मार्कअप लैंग्वेज लिख दिए, और यहाँ पे आपका DD क्या किए, हम बंद कर दिए। तो ये होता है आपका डिस्क्रिप्शन लिस्ट की कुछ टर्म लिखना है, उसके बारे में उसका डेफिनेशन लिखना है। टर्म और डेफिनेशन के फॉर्म में कोई भी डेटा आपको लिखना है उसका आप यूज करिएगा डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर। देखो चलो चलते हैं VS कोड पे समझने के लिए। हाँ, यहाँ पे हम यूज किए, बोला गया क्या, डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाइए, DL के हेल्प से हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट बना दिए, ठीक है। अब इसके अंदर क्या टर्म है और क्या डेफिनेशन है बताइए। तो हमारे पास एक टर्म है, हमारे पास क्या HTML टर्म है, इसका डेफिनेशन डेटा लिखने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, DD टैग, डिस्क्रिप्शन डेटा। अब यहाँ पे हमको क्या लिखना है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये लिखना है हमको। तो हम यहाँ पे आराम से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं लैंग्वेज सेव किए, चल के देखते हैं कहाँ पे, ब्राउजर पे। देखो यहाँ पे, ये देखो क्या हो गया, डिस्क्रिप्शन टर्म हो गया, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन डेटा आ गया। वैसे और हमको इसी टाइप का और टर्म और डेटा लिखना है, तो इसी के नीचे आप दूसरा टर्म आप लिखो अपना DT, यहाँ पे लिखते हैं CSS, और फिर यहाँ पे डाल देते हैं CSS का डिस्क्रिप्शन डेटा DD। यहाँ पे क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल सीट, क्या होता है फुल फॉर्म, कैस्केडिंग स्टाइल सीट। हो गया, सेव कर लिए। चलते हम अपने ब्राउजर पे और देखते हैं, देखो यहाँ पे CSS भी लिखा हुआ है और इसका डिस्क्रिप्शन डेटा भी लिखा हुआ है। तो इस टाइप का डेटा बनाने के लिए आपको यूज करना होगा डिस्क्रिप्शन लिस्ट को, जिसमें एक है आपका डिस्क्रिप्शन टर्म और दूसरा उसका डिस्क्रिप्शन डेटा। तो ये बनाने के लिए आपको यूज करना होगा डिस्क्रिप्शन लिस्ट का। डिस्क्रिप्शन लिस्ट समझ गए। अब देखो यहाँ पे, अब हम लोग ऑर्डर्ड भी समझ गए, अनऑर्डर्ड लिस्ट भी समझ गए और डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी समझ गए। यहाँ पे एक और टाइप का लिस्ट बनता है, वो कोई टाइप नहीं होता, बाकी इन सबको मिला के ही हम क्या करते हैं, एक टाइप बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट का मतलब क्या होता है, लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाना, मतलब एक ऐसा लिस्ट बनाना जिसके अंदर भी लिस्ट बना सकते हैं। जैसे मतलब समझो कि लेके आना था मार्केट से, फिर चलते मार्केट, सामान लेके आना है कि फ्रूट लेके आना है और वेजिटेबल लेके आना है। तो फ्रूट में क्या क्या लेके आना है और वेजिटेबल में क्या क्या लेके आना है, वो आइटम हमको लिखना है। तो फ्रूट एक हो गया, उस फ्रूट के अंदर जाएगा कि हमको मैंगो लाना है, हमको एप्पल लाना है, हमको ऑरेंज लाना है, लेके आना है, ये फ्रूट का पार्ट हो गया। वैसे ही वेजिटेबल में हो गया कि आपको पोटैटो लाना है, ओनियन लाना है, यही सब आपको क्या करना है, मार्केट से लेके आना है। तो ये क्या हुआ, लिस्ट के अंदर फिर एक और लिस्ट बन रहा है। तो ये बनाने के लिए हम यूज करते हैं नेस्टेड लिस्ट। एक बार हम बनाते हैं, उसको ध्यान से देखो, आपको समझ आएगा कि नेस्टेड लिस्ट होता क्या है। यहाँ पे आ जाओ, क्या बनाना है, एक वेजिटेबल का बनाना है, एक फ्रूट का बनाना है, एक ही लिस्ट के अंदर। तो हम यहाँ पे इवन अनऑर्डर्ड लिस्ट बना लेते हैं। यहाँ पे पहला आइटम क्या जाएगा आपका, फ्रूट लाना है हमको, तो फ्रूट का,
FRUITS, फ्रूट्स का। उसके बाद इस फ्रूट में ही हमको आइटम लिखना है, क्या क्या, मैंगो लाना है हमको, और क्या लाना है हमको, एप्पल लेके आना है, जो और जो भी लेके आना है आपको, फ्रूट का नाम क्या करिए, लिखते जाइए। तो वो जो कंटेंट है वो इसी एलआई के अंदर का पार्ट है। तो कैसे बनाएंगे यहाँ पे, तो वो किस टाइप का बनाना है, ऑर्डर्ड बनाना है क्या, पहले मैंगो ही लेना है, नहीं, जो पहले मिल गया वही फ्रूट हम ले लेंगे पहले। तो यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना होगा इसके अंदर, इस एलआई के अंदर, क्या बना रहे, एलआई। अब यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिस्ट आइटम बता दो क्या क्या है। तो हमको एप्पल लेना है, उसके बाद अगला एलआई हमको लेना है मैंगो, मैंगो लेना है। उसके बाद अगला अगला एलआई हमको क्या लेना है, हमको लेना है क्या, पाइनएप्पल लेना है, हो गया, ये सब फ्रूट लेना था हमको। उसके बाद ये जो पूरा यूएल है ये किसका पार्ट है, इस एलआई का पार्ट है। एक बार हम इसको क्या चलते हैं, ब्राउजर पे जाके एक बार दिखाते हैं आपको। आगे देखो, ये आपका यूएल का, यूएल जो बनाए थे बाय डिफॉल्ट हम आपको क्या बनाए थे, ये डिस्क फॉर्मेट में दे रहा है, दे भी रहा है आराम से। यहाँ पे एलआई में हम फ्रूट लिखे, उसके बाद इसके अंदर जाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज किए, फिर से इस एलआई के अंदर ईवेल यूज किए, जो कि ये ईवेल किसका पार्ट है, इस एलआई का है। फ्रूट में हमको लाना था, मैंगो लाना था, एप्पल लाना था, पाइनएप्पल लाना था, ठीक है। वैसे ही अगला चलते, ये तो खत्म हो गया, ये इसका पार्ट था, एलआई खत्म। अब दूसरा लिस्ट आइटम बता दो क्या लेके आना है, तो हमको वेजिटेबल लेके आना था, हम यहाँ पे एलआई में वेजी लिख देते हैं, ये वेजीज लेके हमको आना है, वेजिटेबल पूरा ही लिख लो, वेजिटेबल लेके आना है, ठीक है। अब उसके बाद इसका भी एक लिस्ट बनेगा कि वेजिटेबल में क्या क्या लेके आना है, तो वेजिटेबल में भी वैसी अनऑर्डर्ड लिस्ट लिख लेते हैं, इसीलिए क्योंकि जो वेजिटेबल पहले मिल गया उसको पहले लेंगे हम, एलआई। उसके बाद यहाँ पे हम पोटैटो लेना है हमको, वैसे ही आपको यहाँ पे क्या लेना है, यहाँ पे आपको अनियन लेना है, वैसे यहाँ पे आपको क्या लेना है, लेमन लेना है, यहाँ पे लेमन भी लिख देते हैं। तो ये सारा आपका क्या था, आइटम था जो आपको मार्केट से लेके आना था। फ्रूट में ये सब लेके आना है, वेजिटेबल में आपको ये सब लेके आना है। तो ये लिस्ट के अंदर, ईवेल के अंदर हम एक और ईवेल बनाए, एक और ईवेल बनाए, इसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाना, इसको नेस्टेड लिस्ट। अब इसको हम ब्राउजर पे चल कर दिखाते हैं, देखो फ्रूट, फ्रूट के पार्ट अंदर में क्या है, यहाँ पे एप्पल, मैंगो, पाइनएप्पल, यहाँ पे बाहर वेजिटेबल, उसके अंदर का पार्ट क्या है, पोटैटो, अनियन और लेमन। इस टाइप का लिस्ट को हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं। ये ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर भी ऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हैं, मतलब नेस्टेड जो लिस्ट बना रहे हैं वो अनऑर्डर्ड के साथ बनाए, वैसे इससे हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट के भी साथ बना सकते हैं। जैसे एक काम करना है कि टू डू लिस्ट हम अभी चलते बनाते हैं, और सिंपल इसमें लिखेंगे कि पहले वीकेंड का टास्क लिखेंगे, सबसे पहले क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, ये सब चीज़ हमको क्या करना है, लिस्ट बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट बनाने के लिए हम ओएल यूज कर लेते हैं। यहाँ पे एलआई कि सबसे पहला काम होगा आपको क्या करना है, क्लीन करना है अपने रूम को, क्लीन योर रूम, क्लीन योर रूम। उसके बाद यहाँ पे और क्या करना है, तो यहाँ पे हमको मिल प्रिपरेशन, खाना बनाना है, उसके बाद तो मिल प्रिपरेशन करना है, मिल प्रिपेयर करना है हमको, प्रिपेयर लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद मिल प्रिपेयर करने के लिए पहले क्या मिल प्रिपेयर करना होगा, उसका मेन्यू बनाना होगा। मेन्यू में सबसे पहला क्या होगा कि मेन्यू डिसाइड करना है, फिर उसको खरीद के लेके आना है, फिर उसके बाद बनाना है। मिल प्रिपरेशन करने में कितना स्टेप हो गया, सबसे पहला थिंक हो गया, दूसरा बाई हो गया, और तीसरा फिर से बनाना हो गया, 3 स्टेप हो गया। तो ये मिल प्रिपरेशन के अंदर का स्टेप है ना, तो फिर इसको हम इसके अंदर क्या बना लेते हैं, ऑयल बना लेते हैं। और यहाँ पे एलआई में सबसे पहले मेन्यू डिसाइड करना, मेन्यू डिसाइड करना है तो मेन्यू डिसाइड लिखेंगे। उसके बाद अगला काम क्या करना है, अगला हमको बाई करना है। मेन्यू डिसाइड किए तो इंग्रेडिएंट ऐसा सा है जो हमारे पास नहीं है, उसको जाके हमको क्या करना था, बाई करना था। अब हम बाई करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, खाना बनाएंगे। तो एलआई यहाँ पे क्या करेंगे, कुक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये क्या बन गया, एक तरह का सिंपल समझने के लिए नेस्टेड लिस्ट बन गया। ऑयल के अंदर ऑयल, एक और ऑयल, ऑर्डर्ड लिस्ट का भी नेस्टेड लिस्ट बन गया। यहाँ पे सेव करके कहाँ चला जाए, ब्राउजर पे, सॉरी ब्राउजर पे आ जाओ। यहाँ पे देखो क्या आ गया, क्लीन योर रूम, मिल प्रिपरेशन। मिल प्रिपरेशन में 3 चीज है, पहले मेन्यू डिसाइड करना है, फिर बाई करके इंग्रेडिएंट लेके आना है, फिर कुक करना है। ये होता है आपका क्या, नेस्टेड लिस्ट होता है। तो लिस्ट आज के क्लास में हम लोग क्या देखे, लिस्ट देखे, ठीक है। तो लिस्ट में अगर कोई दिक्कत होगा तो आप प्लीज कमेंट करके पूछिएगा कि आपको किस लाइन में दिक्कत हुआ, बताइएगा, हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे।
अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लिंक कैसे बनाते हैं, कि एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे जाते हैं, सेम पेज पे एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे जाते हैं। ये चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।